बचपन में इतना प्यारा डायलॉग मारने वाला इंसान कि माँ बैंड बाजा होती है तभी तो शादी होती है, खाना होता है तभी तो शादी होती है। इस बंदे को ये नहीं पता था कि मंगलसूत्र बांधने के बाद भी शादी हो सकती है, मतलब उसके बाद ही शादी होती है। और ये बंदा अभी जो डायलॉग मार रहा है उसको सुनने के बाद में इधर हार्ट अटैक आता है सीधा। नहीं, जस्ट इमेजिन ये मसल बनेगा तभी तो मसलने को होगा। लिटरली ऐसे ही बोला उसने, मसलने को होगा। आई एम वेरी सॉरी अगर आप लोगों को ये सारे जेस्चर अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन यही था वेब सीरीज के अंदर में, तो इसी बारे में बात करूंगा। मैंने देखा है राना नायडू, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, और माँ कसम बहुत लंबी सी वेब सीरीज है। टोटल मिलाकर के आपको मतलब 8-10 घंटे देने पड़ जाएंगे, क्योंकि आप वन गो में देखना मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन अपन खिलाड़ी बंदे और अपन खेल गए। तो नाउ Here's the review। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो परंपरा के अनुसार सबसे पहले बात करूंगा स्टोरी के बारे में कि स्टोरी क्या है। स्टोरी यहाँ पे दिखाया जाता है नायडू फैमिली के बारे में। मतलब ये जो नायडू है एग्जैक्टली आपको राना नायडू मेन कैरेक्टर लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो इस पे हावी होने वाले अपने वेंकटेश सर यानी नागा नायडू, अब ये दोनों मिलकर के क्या कांड कर रहे हैं और इससे पहले क्या क्या हुआ था, ये सारी चीजों के ऊपर में फोकस किया जाता है। स्टोरी में दिखाया जाता है कि राना नायडू जो है जितने भी बड़े बड़े स्कैंडल होते हैं उसी को हैंडल करते हैं। मतलब जितने भी सेलिब्रिटीज है, क्रिकेटर्स है, उन सभी को लेकर के जो ये हैंडल करता है, उनके जितने भी टंटे हैं ना वो सारी चीज इसी के पास होता है। और उसी सीक्रेट्स को लेकर के बाद में जो है गेम भी खेला जाता है, जिसके ऊपर में एक और कैरेक्टर है जिसका नाम दिया गया है ओबी महाजन। और ये ओबी महाजन भी भाई एकदम ग्रेट लगते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा ग्रेट लगते हैं। बताऊंगा, आप सार्काज्म को समझने की कोशिश करना, अभी बहुत कुछ बाकी है। कहानी के अंदर में राना नायडू को दिखाया जाता है कि वो स्कैंडल्स को हैंडल करते हैं, जिसका जो भी लफड़ा है जिसका जो भी लफड़ा वो बहुत ही आराम से एकदम लपेट लेते हैं और उसके बाद से फाइट कर लेते हैं। अब इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा लफड़ा है, वो लफड़ा इनके बाप को लेकर के, यानी वेंकटेश सर जो है यहाँ पे नागा नायडू का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि 15 साल के लिए जेल चले गए थे। अब वो 15 साल के लिए जेल क्यों गए थे, उसके पीछे का क्या राज है, कौन से मर्डर केस में गए थे, वो मर्डर किसका हुआ था और किस तरह से हुआ था, ये जानने के लिए आपको टोटल 5 एपिसोड निकाल लेना पड़ेगा। और हर एपिसोड जो है काफी लंबा है, मतलब 35 मिनट से लेकर के आपको 58 मिनट तक का एपिसोड मिलेगा। और टोटल मिलाकर के 10 एपिसोड है। आपके अंदर में क्षमता होनी चाहिए कि कितना ज्यादा आप झेल सकते हो। हर एपिसोड में बहुत ही धीरे धीरे कहानी खुलती है। कहानी की स्टार्टिंग जिस तरह से होती है आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन जब आपको हर एपिसोड में दे घपाघप एकदम चालू दिखेगा ना, आप एक ही चीज बोलोगे कि इस वेब सीरीज के अंदर से अगर सेक्स सीन्स निकाल दिया जाए और जितनी भी बेमतलब की गालियां हैं उसको निकाल दिया जाए, तो कुल मिलाकर के 6 एपिसोड में कहानी खत्म किया जा सकता था। लेकिन वेब सीरीज बनाते वक्त में लगा होगा मेकर को कि ये अभी भी वही जमाना चल रहा है जिसमें जो है लोग थोड़ी सी गाली की वजह से इस कंटेंट को मतलब वायरल कर देंगे और लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, इसमें गाली दिया है, ऐसा ऐसा गाली दिया है, चल जाके देखते हैं। और इसी चक्कर में जो पूरा का पूरा वेब सीरीज चाट जाएंगे। भाई अभी वो जमाना नहीं है। देखो एक टाइम था जब सीक्रेट गेम मिर्जापुर चल गया था, अभी जो है ना लोग गालियों से बहुत ऊपर आ चुके हैं और अभी इनको जो है ना गालियां बहुत ज्यादा इरिटेट लग सकता है, क्योंकि मुझे लगना शुरू हो चुका है। देखो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो अभी थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो। आशीष चंचलानी ने अपने वीडियोस में से गाली हटा दी है, बीबी की वाइन्स भी गालियां हटा चुका है, कैरी मिनाटी भी हटा चुके हैं। एक टाइम था जब गालियों की वजह से ये सारे लोग बहुत फास्ट ग्रो कर गए थे। अब जो है लोग उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते गालियों को सुन करके। तो भाई इसमें भी आपका ये हाल हो सकता है। मतलब इतना भयानक गाली कौन देता है यार, जो कि भाई कंटेंट के साथ में जा भी नहीं रहा है। और सबसे पहली चीज वेंकटेश सर को लेकर के दिमाग में एक रिस्पेक्ट वाली बात आती है। उनके मुंह से इस तरह की गालियां और इस तरह के डायलॉग्स, मतलब जितनी भी फटाकड़ी रहेगी मेरे ही आजू बाजू घूमेगी। और क्या सेक्स करते समय में अपने बेटे से बात करते हुए कहते हैं कि भाई तेरी माँ को मैंने 10 आउट ऑफ 10 दिया था बिकॉज ऑफ सेक्स, और दूसरी को बोलता है तेरी माँ को भी दिया था 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज ऑफ कुकिंग। मतलब समझ रहे हो बेटे के साथ में इतना कूलनेस कहां से आता है भाई। अभी भी भारत की संस्कृति ऐसी नहीं हुई है कि बाप अपनी मतलब बीवी के बारे में बेटे से कह रहा हो कि कितना मार्क्स दिया था सेक्स करते टाइम में। पता नहीं आपके लिए अगर बहुत कूल है तो हो सकता है कि ये बहुत अच्छा लग जाए। और एक बात बताऊं, इस वेब सीरीज के अंदर में जितने कैरेक्टर आपको मिलेंगे सबको सेक्स का चस्का चढ़ा हुआ है। भले से वो बुढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, बाप हो, बेटा हो, देवर सवय, मतलब सबके सब। जिसकी हाथ कांप रहे वो भी हिला रहे, जिसकी माँ के मुंह कांप रहे वो भी हिला रहे। बाबा जो है मुंह में देने का शौक रखता है और जो मुंह में दे रहा है वो मुंह में लेने का भी शौक रखता है। मतलब एक सुपरस्टार जिसको सेक्स करने का शौक है, लेकिन बुलाते हैं किसी गे को और उसके बाद से कुछ अलग ही सीन चल रहा है। पूरे वेब सीरीज के अंदर में सिर्फ घपाघप देखने की अगर इच्छा रखते हो तो जाकर के देख लो। और अभी रिसेंटली मैंने देखा था यार क्लास, जो क्लास वेब सीरीज थी उसको देख करके दिमाग पूरा घूम गया था। और इसको भी देखने के बाद यही लग रहा है कि भाई जो कहानी है ना उस पे आओ ना यार। कहीं कहीं पे अच्छा लगता है। राणा दगुपति का जब भी कैरेक्टर आता है वो बहुत सीरियस रहता है, वो सेक्स से दूर रहता है, सेक्स होने वाला होता है वो उससे पूरा दूर हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर काफी अच्छा लगता है। और वेंकटेश सर जो है पहले 2 एपिसोड में बहुत कूल लगे, तीसरे चौथे पांचवें छठे उसके बाद से जितने एपिसोड आए सबके अंदर में सेक्स की बात चल रही है और हर वक्त वो सेक्स के
लिए पागल है, जहां जा रहा है बुड्ढी पटा रहा है, आंटी पटा रहा है, लड़की पटा रहा है और ठोकने के लिए तैयार है बंदा। किस हिसाब से इसको हजम कर सकते हैं? अभी इसके डायरेक्शन के अंदर मैं क्या ही बात करूं, मैं डायरेक्शन में बस इतना समझ लो कि आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, एक सड़ी सी नॉवल है, पर आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर इसका मेन मुद्दा है क्या। अगर उस चीज को पकड़ करके आप चल रहे हो तो पेज का आखिरी हिस्सा तक पढ़ लोगे। यहाँ पे भी वही चीज होता है, आपको पूरा हुक एंड बुक करके अगर रखने वाली कोई चीज है इसके अंदर में तो वो ये है, राणा नायडू अपने बाप से नफरत क्यों करता है और नागा नायडू जो है वो 15 साल के लिए जेल क्यों गया, और 15 साल पहले ऐसी कौन सी चीज हो गई थी जिसके वजह से ये जेल चला गया, और उसके अंदर में नफरत वाली बात आती कहां से। वहीं पे एक बीवी का कैरेक्टर दिखाता है जो कि भाई बहुत पहले बहुत बड़ी स्टार रहती है और यहाँ पे राणा नायडू के चक्कर में आकर के फंस जाती है और अभी जो है वो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है क्योंकि एक ऐसे पर्सन से शादी कर लिया जो कि सारी चीजें सीक्रेट रखता है। अब ये सारी चीज आपको देखना है तो देखो, फैमिली ड्रामा है, इमोशन बहुत ही कम है, जिसके अंदर में सेक्सिज्म भर भर के दिखाया गया है और क्या ही बोल सकते हैं, फ्रॉड है, स्कैंडल है, देखो मजे लो। अगर इस तरह की चीजें आपको अच्छी लगती है तो मेरे हिसाब से तो यही बॉस वेस्ट ऑफ टाइम पूरे तरीके से। और 10 एपिसोड भी नेटफ्लिक्स के आ रहे हैं ना अभी सीरीज, उन लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आने वाले टाइम पे अपने एडिटर को कहो कि यार और उड़ा, अब नहीं देख सकते लोग। अभी जो है एक साथ जो है ना 10-12 कंटेंट आते हैं एक हफ्ते में, कंज्यूम करना लगता है इतना इजी है, जो फटाफट से पब्लिक का जो अटेंशन ग्रैब करता हो और फटाक से मुद्दे तक लेके जाता हो ना, वही कंटेंट चलने वाला है। अब 10-10 एपिसोड नहीं देखने वाले हो। वो सीक्रेट गेम का जमाना अलग था, मिर्जापुर का जमाना अलग था, अभी जो है लोग उसको भी बोलेंगे भाई थोड़ा शॉर्ट करके दे। मेरे हिसाब से यही था। दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस वेब सीरीज। व्हाट्स योर टेक? आप बताओ आपको देखने के बाद कैसा लगा और जो मैं बोला हूं उससे आप एग्री करते हो या नहीं, या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग जाके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे भाई तू रिव्यू करना सीख। हाँ भाई, तो तू जाके सबसे पहले कंटेंट देखना सीख, ठीक है? तेरे पास में बहुत भरा पूरा टाइम है, लेकिन मेरे ऑडियंस के पास जो है ना फटाफट देखने वाली टाइम होनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है जाओ देखो। दैट्स इट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।